Yeah, hello everyone. Hi guys, welcome to all of you in this live session. Right? I hope everyone is doing well. Yeah, hello Rudu Pratap Singh. Hi InstaSolve user. हेलो रुद्र प्रताप सिंह। So सब लोग कैसे हो भाई? हाय रॉयल राज, रॉयल राज। आप तो नाम से ही रॉयल हो भाई। क्या हाल चाल? एंड गाइस, आज का जो क्लास है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 लिखा हुआ है, बट इट्स एक्चुअली पार्ट 3। एंड यू विल सी कि वी विल बी गोइंग टू कंप्लीट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर टुडे। ठीक है। हाय इंस्टासॉल यूजर, क्या हाल चाल है? ऑब्वियसली अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ वन स्टेप, एंड लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। राइट। सो अगर आपको 1000 मील्स का सफर तय करना है तो पहला कदम तो बढ़ाना होगा, और वो कदम हमने 28 जनवरी को बढ़ाया था, इजंट इट? 28 जनवरी को पहला हमने लगाया था। इसमें आप सब ने देखा होगा कि हमने बहुत मतलब स्टार्ट किया फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, देन कवर किए क्लास 11th के चैप्टर्स कुछ, फिर क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आ गया तो 12th का चैप्टर से स्टार्ट कर दिया जेई के साथ साथ, और उसके बाद जब 12th ख़त्म हो गया तो फिर से अपन लोगों ने 11th का पोर्शन स्टार्ट कर दिया। राइट। इट वाज एक्सपेक्टेड कि जल्दी से ख़त्म मतलब ये चैप्टर्स ख़त्म कर देते अपन लोग। अगर एग्ज़ाम आपका 7 अप्रैल को होता, बट ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन ये बढ़ गया तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया। राइट। और यू विल सी कि आज 58th लेक्चर है, 2 लेक्चर और बचे हुए हैं आज के बाद, कल परसों, दैट इज़ फॉर बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम लोग फिर से प्लान आउट करेंगे, या मैं तो प्लान करके बैठा हूँ आप लोगों से उस पे टेलीग्राम के चैनल पे, इस चैनल पर मैं आपसे पोल क्रिएट करके आपके आइडियाज़ भी लूँगा, एंड देन अपन लोग मिल के डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। राइट। दैट इज़ मतलब कि हम लोग बेसिकली स्टार्ट करना है, एडवांस का भी स्टार्ट करेंगे, प्लस कुछ बच्चे लोग बोलते रहते हैं कि 9th 10th उनका भी स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड। Hello, and I are going to be at the house around. Welcome to text with population. What is this, dear? हाय मालविंदर सिंह, हर्ष सिंह। गाइज आजकल तो देख रहे हो ना आप सब कि आज का पहला टारगेट क्या है, पहला चीज प्रायोरिटी में क्या होनी चाहिए लाइफ में इस वक्त? लॉकडाउन, टू फॉलो द लॉकडाउन। सेकेंड थिंग इज हमारे जो इसेंशियल वर्क्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जिससे कि लॉकडाउन जब ओपन हो तो जो हमें लॉस कम हो रहे हैं उनको हम कंपेंसेट कर सकें, मतलब कम से कम लॉसेस करें। ऐसा ना हो कि पता चला पढ़ाई के बाद मतलब लॉकडाउन खुला तो पता चला यार कि 3 महीने तो किसी इंडिया के किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं था, तो इस चक्कर में कितने पीछे हम चले जाएंगे, इजंट इट? अच्छा गाइज, मेरा स्टाइलस सामने के मेज पर रखा हुआ है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू पिक दैट स्टाइलस। एंड thus I am back. गाइज, इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। एवरीवन, आई थिंक आई एम नॉट विजिबल टू यू बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। सो लेट्स से क्या करते हैं, जस्ट गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं 1 मिनट, देयर इज सम टेक्निक। ओके, सो इट्स बैक। हाँ, लाइट आ गई है, लाइट आ गई है। हाय वरुण,
गाइस अंधेरा कायम था, आप सबको दिखा होगा, अभी अंधेरा कायम है और लाइट आ चुकी है, थैंक गॉड। हाँ तो आज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ अमन, लाइट एक्चुअली चली गई थी बट अब आ गई है, डोंट वरी। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ना, कोई नहीं वरुण, अच्छा अभी डिले चल रहा है आवाज में इसलिए अभी नहीं सुनाई दिया आपको। आ गई ना, वापस आ गई। वापस आ गई, तो चलो अपन लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का काम है अपना लोगों का, राइट। चलो हाँ, तो गाइस आज का जो कॉन्सेप्ट है दैट विल बी, जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, मतलब मैंने उस दिन बताया था तुम्हें कि द इम्पोर्टेंट थिंग वाज फॉर व्हाट वाज दैट, प्रॉपर्टीज एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, राइट। nth रूट ऑफ यूनिटी इसको डिस्कस करना है, एंड उसके बाद हमने कहा था कि विल बी डिस्कसिंग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कूलर भी चल रहा, अच्छा आवाज आ रही है आपको बैकग्राउंड से? जस्ट नहीं, वो बगल में चल रहा है, यहाँ पे नहीं। लेट मी मैसेज करने दो आपको। ओके, सो देखो गाइस आज का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। अपना पुराना लेक्चर्स जो है ना वो तुम देख लेना, दिस इज द 58th लेक्चर टुडे, 58th लेक्चर टुडे है, तो 57 लेक्चर्स आपको पुराने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। चलो तो देखो अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी में। देखो मैं कहूं कि अगर x जो है, आई से लेट x बी nth रूट ऑफ यूनिटी। गाइस फोकस करो, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू क्या होगी, 1 की पावर सेकेंड रूट 1/2 लिखते हैं तो nth रूट ये हो जाएगा। देयरफॉर आई कैन से कि x टू द पावर n इज इक्वल टू 1। बोलो ये बात क्लियर है? एंड सब कुछ पढ़ेंगे, डोंट वरी, राइट। nth रूट के बाद अपन लोग रोटेशन फॉर्मूला एंड सारी चीजें पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री वगैरह। तो देखो अगर ये मुझे मिला तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं सी, या तो यहां डायरेक्ट बोलूं x इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हो गाइस, e की पावर i 2 पाई लिख सकते हो क्या? e की पावर i 2 पाई लिख सकते हैं ना। डिमायोस थ्योरम में, मतलब यूलर्स थ्योरम में आपने देखा होगा कि e की पावर i थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो देयरफॉर इट विल बिकम cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, हेंस दिस इज 1, राइट। तो मतलब इसको मैं लिखूं e की पावर i 2 पाई बाई n, ठीक है। अब बट एक बात आपको ये पता होना चाहिए कि 1 को मैं लिख सकता हूं e की पावर i 4 पाई भी लिख सकता हूं, e की पावर i 6 पाई भी लिख सकता हूं, राइट, एंड सो ऑन। तो मतलब इसको मैं ऐसे जनरली देखा जाए तो i 2n पाई लिख सकता हूं, राइट। तो इसको मैं i k मतलब k पाई लिख सकता हूं क्योंकि n तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो 2k पाई बाई n कर सकता हूं। x की वैल्यू मैंने लिखा e की पावर i 2k pi by n, where k belongs to integer। बोलो सब लोग क्लियर है? गाइस एवरीवन टेल मी, इज इट क्लियर? ये बेसिक चीजें अभी तक क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़े, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो मैं कह सकता हूं k की वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट। अगर मैं 0 लेता हूं तो मुझे एक रूट मिल जाएगा e की पावर i इंटू 0 विच इज 1। अगर मैं k की वैल्यू n पुट करूं तो आपको मिल जाएगा x n इज इक्वल टू e की पावर i 2 इंटू n पाई, राइट। तो मतलब सिंपली e की पावर i 2 पाई मिलेगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर रूट्स विल रिपीट इटसेल्फ, रूट्स विल रिपीट इटसेल्फ। बताओ गाइस क्लियर है? रिपीट इटसेल्फ क्यों? अगर आप k की वैल्यू n प्लस 1 पुट करोगे तो वो तुम्हारा x1 के बराबर हो जाएगा। हाय अमर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब सिंपल से देखो, यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं पहले वाले रूट का नाम अल्फा ले लूं, अगर मैं इसको बोलूं कि दिस इज अल्फा, तो ये x2 यानी अल्फा 2 है क्या? ये e की पावर आई 2n 2 पाई बाई n का होल स्क्वायर ही तो है, मतलब ये अल्फा स्क्वायर ही तो है। या फिर इसको मैं ऐसे डिनोट करूं, अल्फा 2 से डिनोट करूं, तो रूट्स आर सिंपली 1 अल्फा 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 स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, अल्फा n minus 1, where alpha is, what is alpha? Alpha is e की पावर i 2 pi by n, right? तो गाइस ध्यान से सोचो, हर एक रूट्स का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच रूट इज 1, राइट? सर पिक्चर क्लियर नहीं है। कौन सी पिक्चर नहीं है? मेरी पिक्चर क्लियर नहीं है या क्वेश्चन मतलब कंटेंट की? कंटेंट की क्लियर नहीं है तो अब तो इशू वाली बात है, अगर मेरी नहीं है तो इट्स ओके। तो बोलो ये बात क्लियर है? और बाकी ये सही आ रहा है, यहां तो सही दिख रहा है एकदम। तो देखो, अब अगर हम करें कि 1 की ये वैल्यू हो गई, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच रूट इज 1, तो मतलब ईच रूट विल लाई ऑन circumference of the unit circle, with center origin, right? क्यों? क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो सेंटर से ही, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। ओके वेट कर, मैं एक बार फिर से कर देता हूँ इसको कनेक्ट। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पे सही चल रहा है, मे बी इंटरनेट का इशू आपके साइड में हो। तो दूसरी बात क्या हुई कि जो आर्ग्यूमेंट है गाइस, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 कितना है? 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा कितना है? 2 पाई बाई n। आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना है? 4 पाई बाई n, एंड सो ऑन, राइट? एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रूट्स होंगे, जितने भी रूट्स होंगे वो सारे के सारे यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे। कौन सा पोर्शन नहीं क्लियर है काय को? हेलो रुद्र, कौन सा पोर्शन नहीं क्लियर है? रॉबर्ट, ये तुम्हारा क्या होगा? दिस विल बी द सर्कल, यूनिट सर्कल अगर है तो सारे के सारे रूट लाई करेंगे तुम्हारे यूनिट सर्कल पर। ठीक है, तो रूट तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे 1, दिस विल बी 1 फर्स्ट रूट, सेकेंड इज अल्फा, ये नेक्स्ट विल बी अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट विल बी अल्फा क्यूब, यहाँ पे अल्फा की पावर n-1 आ जाएगा, और हर एक के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 2 पाई बाई n। ठीक है, तो दिस इज फॉर nth रूट ऑफ यूनिटी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नॉट क्लियर गाइस, ये दिख नहीं रहा क्या आपको? वेट, मैं चेक कर रहा हूं उधर से। चेकिंग, कंटिन्यू करते हैं। देखो ओके, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? क्यूब इमेज अगर ब्लर है रॉबर्ट ना, तो वो उधर से इशू होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और ये 3 रूट आएंगे उसको अपन लोग 1 ओमेगा स्क्वायर नाम देते हैं, राइट? तो 1 क्या होगा? 1 होगा, ओमेगा क्या होगा? 1 होगा मैग्नीट्यूड, और ये कितना होगा? ई 2 पाई बाई 3। ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा मैग्नीट्यूड, एंड तुम्हारा आर्गुमेंट विल बी दिस वन, राइट?
सो सोचो अगर यहां से अपन लोग देखें तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, विल बी यूनिट सर्कल, दिस विल बी यूनिट सर्कल। मुझे तो क्लियर दिख रहा, हाँ वरुण इसका मतलब है ना नेट का इशू है डेफिनेटली। तो देखो ये x हो गया, ये y। तो अगर मैं इसको कहूं कि सी दिस वन इज 1, ये तुम्हारा 1 हो गया, 2 पाई बाई 3 बनेगा यहां पे, 2 पाई बाई 3, और नेक्स्ट रूट जो आएगा ओमेगा स्क्वायर, इट विल कम हियर, राइट। तो इसके बीच में भी 2 पाई बाई 3 यानी 120 का एंगल बनेगा। तो यू कैन से ओमेगा की वैल्यू जो आती है दैट इज -1/2 प्लस आई रूट, इसको निकाल भी सकते हो, ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो, और थीटा 4 पाई बाई 3 भी लेके निकाल सकते हो। इट विल कम दिस वन। यहां से एक प्रॉपर्टी मिलती है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। सो क्यूब रूट्स के जितने भी यूनिटी के, ऐसे मान के चलो कि x की पावर n इज इक्वल टू अगर 1 है एंड इसके रूट्स कितने हैं 1 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस अल्फा की पावर n-1, तो इसका सम ऑफ द रूट्स कितना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो therefore it becomes -0/1, hence 0. तो sum of all the roots of cube root of all the roots of unity is 1, right? Sum of the roots of the unity will always be 1, and that's ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग, यूलर्स थ्योरम। मैंने तुम्हें बताया कि अगर e की पावर i थीटा को अपन लोग लिख सकें cos थीटा आई साइन थीटा, तो इसको बोलते हैं यूलर्स थ्योरम। जैसे इसको देख के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर मैं ऐसे लिखूं कि e की पावर कॉस, अगर मैं ऐसे बोलूं कि cos थीटा प्लस आई थीटा की पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो इसको बोलते हैं क्या, डे मॉयर्स थ्योरम। एंड डे मॉयर्स थ्योरम इज नथिंग बट द अनदर फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम, राइट। सो कैसे, इसका एलएचएस को अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आई थीटा की पावर n, और ये बन जाएगा e की पावर आई n थीटा, थीटा की जगह पे n थीटा, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, राइट। हाँ अब सही है।
ओके, आई थिंक आप फाइन है। ओके ठीक है, तो गाइज चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहां तक हमने डिस्कस कर लिया दैट इज ओके। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। प्रॉपर्टीज तुम्हें बता दिया मैंने कैसे होगा। ओके चलो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और होप कि सब कुछ सही रहे, टेक्निकल इश्यूज ना आए, क्योंकि व्हेन वहां पे होते थे तो देयर इज एवरीथिंग वाज देयर टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम एट एनी कॉस्ट, राइट। बट अभी क्या हो रहा है कि यू अलोन विद द सिंगल आर्मी यू आर टेकिंग द क्लासेस एंड देयर आर सो मेनी एवरीवन, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप घर से लेते हो क्लासेस। कोई नहीं, तो सी दिस वन, ओमेगा इज इक्वल टू √3/2 प्लस I/2 प्लस √3, और आपको मैंने बताया कि व्हाट इज प्रॉपर्टीज बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब क्या होता है, दिस इज 1, राइट। ये देखा हमने प्रॉपर्टी। तो यहां से कह सकते हो ओमेगा की पावर 3n विल ऑल्सो बी 1 ना, क्योंकि ओमेगा क्यूब की पावर n, ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर n 1। ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 विल बी ओमेगा एंड ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 विल बी ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना था, -1/2 प्लस I√3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर कितना था, -1/2 माइनस I√3/2। अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई करूं किससे, लेट्स से आई एम मल्टीप्लाई √3/2, तो देयरफॉर इट विल बिकम -√3/2, राइट, -√3/2 ओके। सो चलो गाइस, कोई नहीं, अपन लोग क्या कर सकते हैं, अभी एक बार ट्राई करते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा, अगर लेट्स से कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपन लोग क्या करेंगे ना कि कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स से कि प्रॉब्लम अगर नहीं होती है तो वी विल कंटिन्यू द क्लास, एंड अगर फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो नो नीड टू वरी, हम लोग कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो, स्वागत पैक वीसी व्हाट इज दिस स्वागत पैक। चलो इसको, इस क्वेश्चन को कर लो गाइस एवरीवन। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं करूं तो यहां पे गिवन है तुम्हें z इज इक्वल टू, ओके z इज इक्वल टू सी I/2 गिवन है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं कि I/2 गिवन है तो मैं I कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं I कॉमन लूंगा तो मुझे मिल जाएगा क्या, 1/2 प्लस √3/2i, राइट। I की पावर 5 में बाहर निकलेगा, प्लस यहां पे फिर से मैं I कॉमन ले लेता हूं। I की पावर I कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा -1/2 प्लस √3/2i। बोलो गाइस, क्लियर है क्या ये चीज। हाँ सुरभि कुमारी, एक्चुअली गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम उधर हो गया था, इसलिए अपन लोग क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो बाकी लोग डिस्टर्ब ना करो, क्वेश्चन पे फोकस। सुरभि मैं देख रहा हूँ, सबका कमेंट देख रहा हूँ, बट क्वेश्चन करने के लिए अपन लोग थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं और बातें कम आज के दिन, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी खराब हो गया है। ओके तो देखो I की पावर 5 कितना होगा, I की पावर 4 इंटू आई, और I की पावर 4 1 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा I इंटू ये क्या आएगा 1/2, 1/i की वैल्यू कितनी होती है, I/i स्क्वायर, देयरफॉर -1 -i,
तो ये आ जाएगा -i√3/2 की पावर 5 प्लस, फिर क्या मिलेगा इस यहां पे i की पावर 5 इज अगेन i, राइट, -1/2 -√3/2 i। बोलो ये बात क्लियर है? अब गाइज अगर देखो ध्यान से तो हमें पता है कि -1/2 प्लस i√3/2 जो होता है वो तुम्हारा होता है ओमेगा। तो 1/2 माइनस i√3/2 कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस ओमेगा। और -1/2 माइनस i, राइट, माइनस i√3/2 कितना होगा? दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? i इंटू माइनस ओमेगा की पावर 5 प्लस i इंटू माइनस ओमेगा का पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। तो आंसर क्या आ जाएगा? देखो, माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 5 देन माइनस आयोटा ओमेगा की पावर 10। तो मैं अगर माइनस आयोटा कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 10। तो गाइस ध्यान से बताओ मुझे, माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की पावर 5 कितना होगा? ओमेगा की पावर 5 इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओके, प्लस ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की पावर 10 कितना होगा? ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 9 इज 1, तो ओमेगा। एंड गाइस टेल मी, आप सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, राइट। सो इट विल बिकम माइनस आई इंटू -1, देयरफॉर आई। तो z की वैल्यू आ गई i, राइट। z इज इक्वल टू i आ गया, इसका मतलब सिंपल सा है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो 0 है, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है। रियल पार्ट ऑफ z 0 है, मतलब यहां पे देखो 0 प्लस आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ z 0 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MIT, is it useful for MIT? Are you talking about the Massachusetts? तो वो तो हम हायर इंजीनियरिंग के लिए करते हैं ना, मतलब हायर डिग्रीज के लिए करते हैं ना 11th-12th में। तो टेल मी, तो इसलिए अब ये हमारा जो भी है वो फोकस है जेई मेंस के लिए, राइट। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए क्लियर है आई थिंक। हाँ पूछ सकते हो। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है गाइज, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे वो ऐप पर पूछ लो, वो ऐप पर रिप्लाई आ जाएगा आपको, अदरवाइज यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लो, मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा आपकी क्वेरी को, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा? ओमेगा इज एन इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस दिस वन वैल्यू कितना होगा? तो मुझे पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मैं पुट करूं माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो -128 ओमेगा की पावर 14, -128 ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा की पावर स्क्वायर। ओमेगा का पावर 12 जो है वो ओमेगा क्यूब का पावर 4 है, देयरफॉर ये 1 बन जाएगा, एंड -128 ओमेगा स्क्वायर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गाइज आप लोग फोकस नहीं करोगे तो हम कैसे कर पाएंगे ना, सो प्लीज फोकस करो थोड़ा सा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको आधा मिनट का टाइम देता हूं और फिर देखता हूं कि कौन करता है इस क्वेश्चन को सही से। हिंदी में पढ़ाएं अशोक कुमार सिंह को, सम्मिश्र संख्याएं हिंदी में पढ़ना है। चलो अशोक देखो ये क्वेश्चन जो लिखा है वो तो हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाएगा। डाउट है क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन में? अगर आपका कोई ये क्वेश्चन है तो पूछो, और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट करके पूछ लेना या ऐप पर। चलो इसको जल्दी से बताओ, द वैल्यू ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 टू दिस 1, तो क्या होगा इसका वैल्यू, और कौन मुझे बताएगा? देखते हैं इसका आंसर। डाउट इसे, हाँ पूछो, फिर तो पूछा मत करो कि पूछना है कि नहीं। अगर डाउट इसी क्वेश्चन में है तुरंत पूछ लिया करो,
अगर डाउट जो क्वेश्चन क्लास में चल रहा है अगर वहां पे डाउट आता है तो आप तुरंत पूछ लिया करो, ये पूछने से पहले कि सर पूछूं क्या, उसके पहले अपना डाउट लिख दो, राइट। चलो तो क्वेश्चन को करो जल्दी से। द वैल्यू ऑफ समेशन k इज इक्वल टू 1 to 6 sin 2 pi k by 7 minus I cos 2 pi k by 7 is what। तो देखो आप लोग जितने लोग सोच रहे हो ये क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें गिवन है, बड़े सिंपली से मैं कह सकता हूं कि k इज इक्वल टू 1 to 6, मैं माइनस आई कॉमन ले लेता हूं, मुझे मिल जाएगा cos 2 pi k by 7 प्लस 1 अपॉन माइनस आई, राइट, साइन 2 pi k by 7। बोलो ये बात क्लियर है क्या? क्यों माइनस बना रहा है किसका? पावर स्टार का। ओके तो देखो अर्नव मैटी, हाउ आर यू अर्नव? आई रिमेंबर यू यस्टरडे, मतलब लास्ट डे आप लोगों थे, तो आज डिस्टर्ब मत करना क्लास को। माइनस आई बाहर ले लिया तो ये मिल जाएगा k इज इक्वल टू 1 to 6, क्या मिलेगा? cos 2 pi k by 7 1 अपॉन आई, माइनस 1 बाई आई, 1 बाई आई इज माइनस आई, तो माइनस इंटू माइनस आई प्लस आई साइन 2 pi k by 7। तो गाइस ध्यान से सोचो, माइनस आई इनटू, अब नाउ वी विल बी यूजिंग यूलर्स थ्योरम। ओके विल चेकिंग इट। कौन है? साहिल चेक कर रहे हैं, जस्ट वेट। -1 आ रहा है, राइट। k इज इक्वल टू 1 to 6 e की पावर i 2 pi k by 7, ठीक है। तो गाइस ध्यान से सोचो, अगर तो क्या मैं कह सकता हूं कि e की पावर i 2 pi k by 7 जो है वो तुम्हारा 7th रूट है, मतलब 7th रूट ऑफ यूनिटी है, राइट। दिस इज द 7th रूट ऑफ यूनिटी, कहने से कह सकता हूं ना। तो देखो अगर इसको मैं ऐसे कहूं माइनस आई इंटू, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट करूं तो मुझे मिलेगा e की पावर i 2 pi by 7 प्लस e की पावर i 4 pi by 7 प्लस e की पावर i 6 pi by 7 प्लस e की पावर i 8 pi by 7, k की वैल्यू 5 पुट करूंगा, e की पावर i 10 pi by 7, k की वैल्यू 6 पुट करूंगा, e की पावर i 12 pi by 7। तो गाइस देखो ये 7th रूट ऑफ यूनिटी मिल गया मुझे, ध्यान से सुनना, मुझे मिल गया 7th रूट ऑफ यूनिटी। फिर मैं बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन, आपका आंसर सही है गलत है, बोलो, राइट। और आप सबको पता है अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस कर दूं और -1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द सम ऑफ ऑल दी 7th रूट्स ऑफ यूनिटी एंड विच इज 0। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा -i इंटू 0 -1, तो देयरफॉर -i इंटू -1 एंड हेंस i इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है गाइस, ए नहीं। आप लोग बता रहे हो -1 बट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख लो, रिवाइज करने में आपको बहुत काम आएगा। डी इज करेक्ट, राइट, नॉट ए एंड एवरीथिंग, दो सी। ओके एक बार फिर से, ठीक है साहिल सुनो, मैंने कहा, मैंने पहले बताया तुम्हें कि सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। तो मैंने -i कॉमन ले लिया, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था यहाँ पे cos थीटा प्लस i sin थीटा बन जाएगा अगर मैं -i बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छा एक बात ये भी याद रखना कि e की पावर -i थीटा कितना होता है? ये होता है cos थीटा प्लस -i sin थीटा, और e की पावर i थीटा कितना होता है? ये होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो cos यहाँ पे -i cos 2 pi k by 7 था, बट cos थीटा पहले आता है तो मैंने -i को निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। जब इसको बाहर ले लिया तो मुझे देखा सिंपल सा मिल गया cos 2 pi k by 7 प्लस i sin 2 pi k by 7, और इसको मैंने यूलर्स फॉर्म से लिख लिया e की पावर i 2 pi k by 7, ठीक है। और जब मैंने ये लिखा e की पावर i 2 pi k by 7 तो k की वैल्यू 1 से 6, तो यहां से यहां तक मिल गया, राइट। मैंने देखा ये अगर 2 pi k by 7 टाइप का चीजें आती हैं, e की पावर i 2 pi k by n, तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी होता है।
बट यहाँ पे देखा ये बाई 7 था, तो ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब किसके सारे के सारे शुरू वाले 7th रूट का सम जो होगा वो 0 होगा, बट 1 मिसिंग था यहाँ पे, तो हमने 1 को ऐड कर लिया और 1 को सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो टोटल का टोटल सम ऑफ nth रूट 7th रूट 0 हो गया, एंड देयरफॉर माइनस आई इंटू माइनस 1 इज आई। ठीक है, क्लियर है ये चीज। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसको कौन सॉल्व करके दिखाता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। If 1 a1 a2 dot 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 an minus 1 are the n roots of unity, then 1 minus a1 1 minus a2 1 minus a3 and so on 1 minus a की power n minus 1 is equal to what? बताओ। बताओ गाइस, कौन बताएगा इसको? 1 मिनट देता हूँ क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर प्लीज टेल मी क्लास 10 सुजाता, देखो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, दैट इज फ्रॉम मंडे, बट टू बी एग्जैक्टली श्योर आप इंस्टा सॉल्व के ऐप पर अपडेटेड रहो। ओके, प्रकाश का आ रहा है बी, प्रकाश वासुदेव नायक का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ रहा है। किसी और का? बी आ रहा है प्रकाश का, पावर का एन आ रहा है, एन इज द आंसर, मतलब कि ए आ रहा है पावर का, लाइट प्रकाश, ये आ रहा है, डी आ रहा है साहिल का, चेतन मिश्रा बी, एन सर आंसर पावर का। ओके, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा है। चलो, क्लास 6 का कब आएगा सर? देखो डियर, क्लास 6 के लिए अभी हम नहीं कमिट कर रहे हैं तुम्हें। अभी जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले जैसे जेई का इम्पोर्टेंट था उसको किया, राइट, 11 12 किया, 9 10 का करेंगे, 1 बाय 1 आएंगे अभी, बट अभी 6 पे तो टाइम लगेगा। सो बट हम आएंगे ज़रूर, फ्यूचर में आएंगे ज़रूर, तो इसलिए बी अपडेटेड, सब कुछ आपको ऐप पर ही पता चल जाएगा। क्लास 10 का साहिल मोस्ट प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो ऐप पर रहो। और दूसरी बात, अपने टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग बता देंगे आपको 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले बता देंगे कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अदनान, आपके लिए भी सेम आंसर। देखो देखो यहाँ पे अब ये गिवन है कि आर द एन रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट, एन रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब मैं कहूँ कि x की पावर n इज इक्वल टू 1 के n रूट्स हैं, इन 1 a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an माइनस 1, राइट। तो यहाँ देखो मैं कहूँ x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0 के ये n रूट्स हैं, राइट। और आप सबको अगर पता है कि a इंटू इसके अगर रूट्स तुम्हारे पास x की पावर n माइनस 1 के अगर इतने रूट्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इंटू एक्स माइनस a3 एंड सो ऑन डॉट 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 x माइनस an माइनस 1। ये बात बोलो, क्लियर है क्या? ये लिख सकते हैं क्या? सब लोग बोलो जल्दी से, यस और नो, ये लिख सकते हैं, राइट। अब अगर ये लिख सकते हैं तो मुझे देखो, इसको मैं देखूंगा कि 1 माइनस a1 1 माइनस a2 है, तो मैं इसको LHS में लिख लेता हूँ, x माइनस a1 x माइनस a2, राइट, एंड सो ऑन x माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो गाइस देखो ध्यान से, अब अगर यहाँ पे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 1 है, if 1 are the roots of unity, since x is equal to 1 is also the root, therefore x is equal to 1 will satisfy equation 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस a1 अगर सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस a2 इंटू 1 माइनस an माइनस 1 इज इक्वल टू 1 की पावर n माइनस 1, राइट, 1 की पावर n माइनस 1
माइनस वन अपॉन वन की पावर n माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, तो ये आ गया आपका 0/0 फॉर्म, राइट। तो क्या मैं गाइज इसको ऐसा नहीं लिख सकता, लिमिट x टेंड्स टू वन की x की पावर n माइनस वन x माइनस वन, राइट। और इसको अगर सॉल्व करो ध्यान से तो इसका वैल्यू क्या है, एल हॉस्पिटल रूल भी लगा दो, तो इसको nx की पावर n माइनस वन माइनस जीरो अपॉन वन, n की वैल्यू वन पुट कर दो, वन की पावर n माइनस वन, देयरफॉर n इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। या दूसरा तरीका है कि इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, इसकी वैल्यू होती है x की पावर n माइनस वन प्लस x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। तो यहां से भी अगर हम करें तो यहां से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू वन पुट कर दो, ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, तो दोनों साइड से आप कर सकते हैं। सर इज वन ईयर सफिशिएंट फॉर जे एडवांस? पावर स्टार अगर आपने क्लास 11 वेस्ट नहीं किया है तो इट्स वेरी सफिशिएंट, राइट। अगर आपने थोड़ा बहुत भी सदुपयोग किया है और आप एक साल में बहुत डेडिकेटेड पढ़ना चाहते हो तो पढ़ कर सकते हो। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस, बताओ। तो देखो अब मैं तुम्हें इसके लिए एक काम करूंगा, सी अगर मैं तुमसे ये कहूं कि सोचो कि एक सर्कल है ये जिसका कि सेंटर z0 है, राइट। एक सर्कल है जिसका सेंटर z0 है एंड एक वेरिएबल पॉइंट z है यहाँ पे, तो z माइनस z जो है वो तुम्हारा वेरिएबल पॉइंट है, राइट। और जो तुम्हारा z0 है ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है। तो इस z से जो z0 की डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स है, राइट। ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स है, मतलब z से z0 की डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स्ड है। तो गाइस ध्यान से सोचो कि हम इसको कह सकता हूं कि दिस इज द रेडियस r एंड दिस रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो अब z माइनस z0 इज इक्वल टू r अगर ये है तो नेक्स्ट बात सोचो ध्यान से, ये क्लियर है। मैं ओके नेक्स्ट जो मैंने बताया था नेक्स्ट चीज कि अगर ये z1 है और ये z2 है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा। एनी लाइन लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एनी लाइन lying on the perpendicular bisector is at a equal distance from this z1 and z2, right. This distance will be always equal. तो मैं कह सकता हूं कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z2 एंड हेंस इफ अगर तुम्हें ये मिल जाता है तो तुम कह सकते हो कि z इज द लोकस ऑफ z इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट joining z1 and z2, राइट। हाँ मैसेज देख रहा हूं अदनान डॉन सबका मैसेज देख रहा हूं, बट हमारा शुरू का टाइम थोड़ा सा आज वेस्ट हो गया था तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। साहिल पटेल, देखो वो लोग मैंने कहा देखो ये लोकस ऑफ z, मतलब ये कंडीशन ऐसे सोचो कि z का लोकस क्या होगा, z का लोकस वो होगा जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि z0 से उसकी डिस्टेंस हमेशा सेम है। और लोकस क्या होता है, पाथ ट्रेस्ड, राइट। तो जो डिस्टेंस होगा फिक्स डिस्टेंस वो रेडियस होगा, फिक्स डिस्टेंस तुम्हारा रेडियस होगा, बट लोकस ऑफ z विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लोकस ऑफ z विल बी सर्कल, ओके। रेडियस तो उसका फिक्स डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, अपन लोगों के पास ये क्वेश्चन है। और अच्छा एक चीज और देखा था, अगर याद हो तुम्हें, याद ही होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 एंड मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस z2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2, राइट। ये इक्वलिटी याद ये रखना है, इसमें इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब ओरिजिन z1 एंड z2 विल बी कोलिनियर,
अर्नब मेहती, सर मैसेज तो देख लो, क्या मैसेज है भाई? डॉन साहब का मैसेज तो देख लिया हमने। देखो गाइज आप क्वेश्चन पे करो ना, अब ऐसे तो नहीं है ना कि हर मैसेज का रिप्लाई किया जा सकता है। किसका प्रूफ? साहिल बिल्कुल प्रूफ है, बट प्रूफ करने बैठेंगे तो भी 10 मिनट लग जाएगा। और प्रूफ के लिए बेसिक तरीका है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, राइट? तो ये प्रूफ है। प्रूफ अभी नहीं कर सकते साहिल, जब कभी हम डिटेल में करेंगे तो हम जरूर करेंगे, राइट? क्योंकि अभी हमारा टारगेट है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तरीकों को पढ़ना, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पे आना और एक्सपेक्टिंग कि यू हैव रिवाइज्ड, राइट? सो हम लोग जब रेगुलर करेंगे तो वहां पे जरूर आपको प्रूफ कराएंगे। है प्रूफ है, एकदम प्रूफ है। चलो इस क्वेश्चन को करो अभी। इफ z is a complex number such that mod z is greater than or equal to 2, then minimum value of z plus 1 by 2 is। अब देखो ध्यान से, mod z is greater than or equal to 2, mod z is equal to 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? mod z is equal to 2 रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल, इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ z minus 0 is equal to 2, राइट? जिसका कि सेंटर क्या है? सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 2, राइट? तो अगर मैं कहूं कि mod z लेस देन r, तो वो सर्कल का इनर पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, इनर सर्कल। mod z इज इक्वल टू r करूंगा तो ये सर्कमफ्रेंस का पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा, एंड mod z ग्रेटर देन r करूं तो ये आउटर सर्कल का, मतलब आउटर पार्ट ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। मेरे ख्याल से ये बात, हाँ पावर स्टार देख रहे आपका आंसर ए। चलते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अब सोचो ध्यान से, अगर मैं कहूं तुमसे कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये सर्कल का आउटर पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये 2 है। तो ये द पोर्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लोकस mod z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज द आउटर रीजन, राइट? ये तुम्हारा रीजन हो गया आउटर, ठीक है। अब जब ये रीजन हो गया, मुझे निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z प्लस 1/2 का मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं मॉडुलस ऑफ z माइनस ऑफ -1/2 की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1/2 will be minimum when z coincides। z कहां पे लाई करेगा? z लाई करेगा इस तुम्हारे इस पर, व्हाट इज दिस? दिस इज द सरकमफ्रेंस एंड उसके बाहर। तो मुझे बताना है कि दिस इज देन मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस z प्लस 1/2 coincides with when z coincides। डिस्टेंस निकालना है -1/2 से, ये तुम्हारा हो जाएगा -2, -0, -1/2 कुछ यहां पे आएगा, मान के चलो ये पॉइंट P है, कोइंसाइड्स P, राइट? तो अब मान लो चलो ये A पॉइंट है, तो मींस मॉडुलस ऑफ z प्लस 1/2 की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी AP। बोलो ये बात क्लियर है क्या गाइस? टेल मी, ये बात क्लियर है क्या एवरीवन? तो z प्लस 1/2 ये ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा AP। क्या होगा भाई? OA माइनस OP, और OA की डिस्टेंस क्या है? 2। डिस्टेंस की बात किया जा रहा है, इसकी वैल्यू की मॉड्यूलस की, तो 2 - 1/2, देयरफॉर 3/2। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई ना वो 3/2 आई, वो किसी इंटरवल में नहीं आई। बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी आई? 3/2 आई। तो पावर स्टार ए ऑप्शन तो नहीं हुआ ना डियर? ए तो नहीं हुआ ना। मैक्सिमम तो तुम निकाल ही नहीं सकते, मैक्सिमम तो बोल रहा है ये आउटर रीजन पे होगा, और मतलब z मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू में z इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, तो इन्फिनिटी का -1/2 से डिस्टेंस इन्फिनिटी भी होगा,
मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। मैक्सिमम वैल्यू 5/2 तुम्हारा, मैं समझ रहा हूं, वो 5/2 तब होगा जब ऐसा बोला जाए कि z is a complex number such that modulus of z is equal to 2, then maximum value of z plus 1/2। जब z तुम्हारा सिर्फ circumference पे लाई करे तब तुम्हारा maximum value तब मिलेगा जब z तुम्हारा यहाँ, z तुम्हारा जब यहाँ पे लाई करेगा तब ये होगा। बोलो क्लियर? तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है गाइस, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर इज लाइंग इज इक्वल टू 3/2, तो ए ऑप्शन गलत है, बी सी गलत है, डी गलत है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लाइज इन द इंटरवल 1/2, 1 to 2, मतलब 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। देयरफॉर वी कैन से कि ये तुम्हारा दिस विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस, बी इज करेक्ट, यस। ठीक है, इसको चलो इसको बताओ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन? The complex number z is equal to x plus iy which satisfies the equation modulus of z minus 5i upon z plus 5i is equal to 1 lie on what? अर्नब, आप क्लास में क्या करने आते हो, राइट? आपको लास्ट क्लास में वार्निंग दिया था बट स्टिल आपने सॉरी बोला, वी जस्ट लेफ्ट यू। लेकिन अगर आप लगातार ऐसे ही करते रहोगे तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, और ब्लॉक करने का सिंपल मुझे एक काम करना होता है, जैसे स्क्रीनशॉट भेजना होता है। तो ये चीज मुझे मत किया करो। ये क्वेश्चन करो, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल टू 1। बोलो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं पावर स्टार का। तो देखो ये आ गया, मतलब ये क्या 5i एंड माइनस 5i का बाइसेक्टर होगा, का बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। तो ऐसे मान के चलो 5i तुम्हारा यहां होगा, माइनस 5i तुम्हारा यहां होगा, तो इनका बाइसेक्टर यही तो होगा, यही तो बाइसेक्टर है इसका ए बी का, and this is x axis, तो therefore the locus is x axis। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाँ करेक्ट है, कंफर्म। चेतन मिश्रा का सही है, पावर का सही है, इंस्टासॉल यूजर का सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा इसको तो कर लिया, ये आया था ना। डू दिस क्वेश्चन, इसको करो तो कुछ बात समझ में आए। किसी का आंसर आया? चलो करते हैं। तो अपन लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई एंड ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आई जेड माइनस आई, देन मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1। तो z का लोकस क्या होगा? ठीक है, देखो मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा मतलब कि मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा कितना है 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, जेड माइनस आई इज इक्वल टू 1, राइट? इज इक्वल टू 1। अब देखो यहां से मैं तुम्हें कहूं कि पहली बात तो माइनस से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जेड आई माइनस 1 मैं कर सकता हूं अपॉन जेड माइनस आई इज इक्वल टू 1।
तो आई यहाँ पे कॉमन ले लूँ अगर, तो मुझे मिलता है z माइनस 1 अपॉन आई अपॉन z प्लस आई। बी आ रहा है कुछ लोगों का, देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ आई इंटू जेड माइनस 1 बाई आई, 1 बाई आई इज इक्वल टू माइनस आई, तो देयरफॉर प्लस आई हो जाएगा, अपॉन z माइनस आई इज इक्वल टू 1, एंड मॉड्यूलस ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 मॉड्यूलस ऑफ z2। इसका मतलब ये मॉड्यूलस ऑफ आई 1 हो जाएगा, देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z प्लस आई अपॉन z माइनस आई इज इक्वल टू 1। देयरफॉर माइनस आई एंड आई, राइट, माइनस आई एंड आई जो हो जाएगा तुम्हारा, इट विल बिकम सिंपली द बाइसेक्टर ऑफ आई एंड माइनस आई विल बी 1, मतलब आई एंड माइनस आई विल बी एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस, दिस इज द लोकस ऑफ जेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो, ये बातें मेरे ख्याल से सबको समझ में आती हैं। आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो। चलो, let z and omega be two non-zero complex numbers such that mod z is equal to mod omega and argument of z plus argument of omega is equal to pi, then z equals what? कौन करेगा? ओमेगा माइनस ओमेगा पावर स्टार, मतलब कि बी ऑप्शन। चलो मैं नाम लिख लेता हूं कि ये आता है पावर स्टार का। आपका ओरिजिनल नेम क्या है डियर? अदनान डॉन, डॉन साहब का बी, अदनान का भी बी आता है। चेतन मिश्रा, गुड, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सही है गलत है, मतलब रिस्पॉन्स चेतन। तो सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह इंस्टा सॉल्व यूजर का सी आ रहा है एक यहाँ पे। तो देखो गाइस, अगर मैं कहूँ तुमसे, अगर जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो एक अपना पोलर फॉर्म बहुत हेल्प करता है। पोलर फॉर्म इज व्हाट? यहाँ पे देखो गिवन क्या है, मैं कहूँ कि लेट z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, राइट। तो आपको गिवन है कि मॉड्यूलस तो दोनों के बराबर है, और पोलर फॉर्म यही तो होता है ना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जो ओमेगा होगा वो पाई माइनस थीटा होगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो हमने थीटा ले लिया यहाँ पे। तो ओमेगा की वैल्यू जब लिखने जाएंगे तो मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा इंटू ई की पावर आई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा भी आर होगा क्योंकि इसके बराबर है, एंड ई की पावर आई, और ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। बोलो, तो ये आ जाएगा ई की पावर आई, मतलब आर ई की पावर माइनस आई थीटा इंटू ई की पावर आई पाई, और ई की पावर आई पाई कितना होता है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, राइट। तो साइन पाई 0, देयरफॉर -1, तो ये आ गया माइनस आर ई की पावर माइनस आई थीटा। बोलो गाइस, तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर स्टार का डी आ गया। ओके, तो देखो तो क्या हुआ यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू, अगर सुनो ध्यान से, अगर मैं कहूँ कि z तुम्हारा आर ई की पावर आई थीटा है, तो और z कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसका आर्गुमेंट माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया माइनस z, ये -1, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ओमेगा कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सॉरी, हाँ z इज, गाइस अपन लोगों ने उल्टा कुछ कर लिया, पता है
अपन लोगों ने उल्टा उल्टा कर लिया ना, ये माइनस हो जाएगा, माइनस जेड कर लिया, माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट, राइट, उल्टा निकाल लिया, फिर भी आंसर तो सेम ही आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट, तो जेड कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा एंड हंस जेड इज इक्वल टू माइनस ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट, देयरफॉर माइनस ओमेगा कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर डी ऑप्शन इज करेक्ट। छोटी छोटी मिस्टेक कर दिया। हाँ हाँ डेफिनेटली इन सारे एग्जाम, ये खुशी खुशी, ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना, ये तुम्हारा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में वैलिड है, सब में हेल्प करेगा तुम्हें। बी इट KCET, बी इट MHACET, बी इट EAMCET, महाराष्ट्र का हो, MP पेट हो, इंजीनियरिंग UPTU हो, AKTU हो, राइट, दिल्ली का कोई भी इंजीनियरिंग DCE वगैरह कुछ भी हो, AMU हो, BHU हो, KIIT हो, VIT हो, राइट, तो बिट्स हो, सारे के सारे में ये वैलिड होगा। तो अगर ये क्लियर है तो बोलो अपन लोग आगे चले जाए, रोटेशन फॉर्मूला पढ़ते हैं। चलो तो ठीक है, ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब रोटेशन फॉर्मूला जो है बहुत ही, टाइम कितना है, 15 मिनट, तो कोई नहीं, अपन लोग 15 मिनट में रोटेशन फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिर देखेंगे कि जो नेक्स्ट होगा तुम्हारा जो भी कॉन्सेप्ट, मतलब अगर एक दो क्वेश्चन बच जाते हैं तो उसको कल हम बाइनोमियल थ्योरम के साथ में कर लेंगे। तो देखो रोटेशन फॉर्मूला का सिंपल मतलब अपन बहुत जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि रोटेशन फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि लेट से ये तुम्हारा आर्गेंट प्लेन का इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं ये बोलूं कि मेरा एक Z1 नंबर है विच इज R1 e की पावर I थीटा 1, ठीक है, एंड Z2 जो है वो है R2 e की पावर I थीटा 2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पोलर फॉर्म में इनको लिख लिया हमने। L6 मतलब इंस्टासॉल यूजर, व्हाट इज L6? आप लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहे हो तो L6 हमने डाल दिया है। L6 आपको इंस्टासॉल के चैनल पे भी मिल जाएगा और आस्क आईआईटीएंस पर भी मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं Z1 की बात करूं तो लेट से तुम्हारा Z1 ये है, ओके, और अगर Z2 की बात करूं तो लेट से Z2 तुम्हारा ये है, तो ये R1 है, ये R2 है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। हाय दानिश, टाइमिंग ऑफ दिस क्लास इज 9 PM। तो देखो गाइस Z2 की वैल्यू अगर मैं रखूं R2 जिसको कि मैं मॉड्यूलस ऑफ Z2 भी बोल सकता हूं e की पावर I थीटा 2, ठीक है, एंड Z1 को मैं क्या बोलूं, Z1 को मैं बोल सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ Z1 e की पावर I थीटा 1। गाइस बोलो ये बात क्लियर कर सकता हूं? यहां से मैं तुमसे बोलूं कि सी, इसको मैं ऐसे लिखूं कि Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z1 e की पावर I थीटा 2 माइनस थीटा 1। गाइस ध्यान से बताना मुझे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये बात क्लियर है? हाँ, तो अब देखो हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर तुमसे यहां पे ये बोलूं कि इफ modulus of Z2 is equal to modulus of Z1, then can we write Z2 is equal to Z1 e की पावर I थीटा 2 माइनस थीटा 1।
बोलो क्या मैं ये लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं ना, Z2 इक्वल टू दिस वन। तो वंस अगेन एक्सप्लेन, ओके, मैंने कहा कि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने लिख दिया किसमें, पोलर फॉर्म में, Z2 को और Z1 को। Z2 इज आर ई की पावर आई थीटा टू। आर क्या होता है भाई, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉडुलस ऑफ Z2 ई की पावर आई थीटा टू, Z1 क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ Z1, R1 मॉडुलस ऑफ Z1 हो गया। तो यहां से मुझे मिल गया, मैंने कहा लेट अज्यूम इफ मॉडुलस ऑफ Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1, तो Z2 इज इक्वल टू Z1 ई की पावर आई थीटा वन माइनस थीटा टू माइनस थीटा वन। ठीक है, तो देखना ध्यान से, यहां पे ये तुम्हारा नंबर था, ये ओरिजिन था, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा फोकस। Z2 एंड Z1 का मैंने डिस्टेंस बराबर सेम ले लिया, मैंने सेम ले लिया, तो ये ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये Z1 था और ये मैंने कहा दिस इज लेट से Z2। इनके बीच का एंगल मान लेते हैं ये अल्फा है, मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे थीटा टू माइनस थीटा वन तुम्हारा अल्फा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ क्या कि Z2 इज इक्वल टू Z1 ई की पावर आई अल्फा। ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ई की पावर आई अल्फा, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर आई अल्फा विच इज अल्फा। मतलब क्या हुआ गाइस, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं Z1 में ई की, गाइस प्यार ध्यान से सुनो प्लीज, अगर मैं Z1 में ई की पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वही का वही रो जो ऐसा था, आई अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो अल्फा यूनिट खिसक जाता है। क्या होता है, अल्फा यूनिट खिसक जाता है। अगर मैं क्या करता हूं, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में ई की पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, बहुत प्यार से समझो। मैं अगर कहूं कि ये तुम्हारा रियल नंबर है, रियल एक्सिस, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। यहां पे मेरे पास था 1, पहले था 1, राइट। और अगर मैं 1 में ई की पावर आई पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये सेम डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो जाएगा पाई बाई 2 एंगल। और गाइस यही तो होता है, चेक तो करो, 1 की डिस्टेंस पे ये आई निकलेगा, 1 इंटू ई की पावर आई बाई 2 क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, मतलब साइन कॉस पाई बाई 2 तो जीरो हो गया, 1 इंटू आई आयोटा मिल जाएगा। तो यही तो होता है, अगर हम ई की पावर आई पाई बाई 2 से, यानी ई की पावर आई अल्फा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब ध्यान से सुनना, अगर हमने प्लस अल्फा लिया, मतलब ई की पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो वो तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन यहां पे देखो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, Z1 इंटू Z2 ई की पावर माइनस आई अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं Z2 में ई की पावर माइनस आई अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये तुम्हारा अल्फा यूनिट शिफ्ट होगा, अल्फा एंगल शिफ्ट होगा विथ सेम रेडियस बट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। माइनस अल्फा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस अल्फा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात समझ में आई? ठीक है ना। अब अपन लोग करते हैं मुद्दे की बात, ठीक है। अपन लोग अब करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात क्या है, सुनो, मुद्दे की बात हमारी ये है कि यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Z2 मतलब कि यहां पे देखो, मैं इसको मैं ऐसे लिखूं कि दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू अल्फा। ये भी लिख सकता हूं,
या मैं इसको ऐसे लिखूं कि Z2 अपॉन Z1 इज इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा, बट इसको मैं लिखूं Z2 माइनस जीरो अपॉन Z1 माइनस जीरो इज इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा। ये ध्यान से सुनो, क्या मैं लिख सकता हूं Z2 माइनस जीरो अपॉन Z1 माइनस जीरो इज इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? जीरो का क्या रोल रह गया यहाँ पे? जीरो का ये रोल रह गया कि भाई जीरो वो नंबर है जहां पे तुमने उस ब्रांच को फिक्स किया हुआ है। जीरो वो नंबर है जहां पे तुमने उस ब्रांच को फिक्स किया हुआ है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं इसका यूज कैसे करूंगा, मैं सोचो कि मेरे पास एक नंबर यहां है Z1 और ये है Z2 और ये है Z3 सच दैट इनका डिस्टेंस बराबर है, तो मैं कहूंगा Z3 माइनस Z1। क्यों? क्योंकि Z2 माइनस जीरो मैंने किया था, Z2 क्या था? डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन था। तो ये इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं अल्फा एंगल से, तो क्या लिख सकता हूं? अल्फा शिफ्ट किया, तो जब अल्फा को शिफ्ट अल्फा एंगल से शिफ्ट किया तो डेस्टिनेशन क्या मिला? डेस्टिनेशन मिला जो में Z3 माइनस Z1, और Z3 माइनस Z1 अपॉन सोर्स क्या था? Z2। फिक्स क्या किया हुआ है? जिसको भी फिक्स किया है उसको सब्सट्रैक्ट करोगे, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा। ये लिख सकते हो तुम। बोलो बोलो, ये बात समझ में आई? इसके क्वेश्चंस को अपन लोग कल करेंगे, तो कल क्लास मिस मत करना। अभी पहले बताओ, ये समझ में आई? समझे? बहुत सही। तो देखो नेक्स्ट नेक्स्ट एक और एग्जांपल लो। सपोज मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि ये गिवन था, ये था तुम्हारा Z1, ये था Z3 और ये था Z4, ठीक है? मान के चलो ये तुम्हारा है अल्फा एंगल। अब मैं कहता हूं कि Z3 माइनस Z1 मैंने लिखा, गाइस सुना ध्यान से, मैंने फिक्स किया किसको? Z1 को, और मैंने लिखा Z4 माइनस Z1, क्योंकि दोनों बार में हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे जिसको फिक्स कर रहे हैं। तो इसको कुछ ऐसा रोटेट किया जा रहा है, ऐसे करके, राइट, नीचे से। तो Z4 माइनस Z1 वाली ब्रांच को Z1 पे फिक्स रखे हुए Z3 माइनस Z1 पे लाया जा रहा है। तो बताओ एंगल कितना बना? एंगल बना अल्फा। लेकिन गाइस ये जो मूवमेंट हुआ वो ऐसा हुआ, राइट? ये जो मूवमेंट ऐसा हुआ, तो ये मूवमेंट क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था? बताओ जल्दी से, ये क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट था? ये क्लॉकवाइज मूवमेंट था, क्लॉकवाइज मूवमेंट था, क्लॉकवाइज था गाइस, क्लॉकवाइज था। और जब क्लॉकवाइज था तो माइनस आएगा ना, ई की पावर माइनस अल्फा। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर क्लॉकवाइज है तो निगेटिव आएगा, ठीक है? ऐसे मान के चलो, मैं मान के चलो यहाँ पे लिखूं अगर, कि सपोज कि ये तुम्हारा था Z4, ये था Z8, और लेट से ये तुम्हारा था Z7, राइट? तो मैं अगर कहूँ कि ये तुम्हारा थीटा है, तो Z7 माइनस Z4 अपॉन Z8 माइनस Z4 इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। और ये तब ले रहे हैं जब मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तो उनके यहाँ से, जैसा तुमने देखा यहाँ पे, उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, नथिंग एल्स, राइट? अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? Z2 अपॉन मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन मॉडुलस Z1 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो उसी तरह से उनके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। खुशी आपके लिए मैं सिंपल से एक कहूँगा, अभी टाइम तो नहीं है, तो आप एक काम करना कि आप सब लोग गाइज एक बार इसको थोड़ा सा फिर से वीडियो देख लो, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन तो किया ही हुआ है, ये सारी चीज़ें सेम है, राइट? आप ऐप पर भी फिर से देख सकते हो, यूट्यूब पर भी फिर से देख सकते हो, तो नो नीड टू वरी, आप एक बार फिर से देखो। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कल की क्लास में मैं पहले रोटेशन फॉर्मूला ये वाला चीज़ें करूँगा जो अभी तुम्हें बताया है, मैंने इसको रिपीट कर लूँगा। और उसके बाद ये चीज़ है दिस वन एंड दिस वन, राइट? ये क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम सॉल्व करेंगे, राइट? जिनको हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो गाइज सी यू अगेन टुमारो, टिल देन गुड बाय, टाटा। क्वेश्चंस को कर लेना, गुड नाइट।
सो एंडिंग द क्लासेस नाउ, कल इनको करेंगे और अपन लोग उसको भी कवर करेंगे। इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चंस भेज दूंगा इस टेलीग्राम चैनल पे, राइट। सो थैंक यू।